हाँ बेटा देखो फटाफट बुक निकालो। देखो इसमें चैप्टर 12 चल रहा था आपका। चैप्टर नंबर 12 बेटा 12 हो गया पूरा। चलो बहुत अच्छी बात है। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 बचा हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है वो देखो ना, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है आपके पास, तो देखो। क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग फटाफट से, फिर देखते हैं क्वेश्चन 9 में क्या है। ठीक है, बेटा इस क्वेश्चन में लिखा है आपके पास a field is in the shape of trapezium whose parallel sides are 25 and 10। सबसे पहले हम ये देखेंगे ट्रेपेजियम होता क्या है। तो देखो ट्रेपेजियम क्या होता है। बेटा जो ट्रेपेजियम होता है वो इस शेप का होता है। ठीक है, ट्रेपेजियम जैसे आपके पास ए बी सी डी कोई ट्रेपेजियम है। अगर आपसे कहा जाए कि ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होगी, तो इसमें कोई भी दो साइड आपस में पैरेलल होती है। ध्यान रखना, कोई भी दो साइड आपस में पैरेलल होती है। जैसे कि हम इसमें देखें कि ए बी पैरेलल टू सी डी, ये पैरेलल का साइन है, डबल लाइन है। किसका साइन है? पैरेलल का। तो इसका मतलब हो गया ए बी लाइन है सी डी के पैरेलल, यहाँ दी हुई है, और ये नॉन पैरेलल साइड है, दोनों पैरेलल नहीं है। अगर हमें इसमें एरिया निकालना हो, एरिया डायरेक्ट क्या निकालते हैं, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल लाइन इनटू हाइट, इनटू हाइट लिखते हैं बेटा। ठीक है, ये लिखते हैं। हाँ बेटा देखो, इस क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या पूछा है। क्वेश्चन में दिया है फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रेपेजियम whose parallel sides are 25 and 10। इसकी जो पैरेलल साइड है वो 25 और 10, एक 25 है दूसरी 10। इसके बाद इसने बोला है आपसे द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 एंड 13। जो नॉन पैरेलल साइड है, एक 13 है दूसरी 14 है। ये मान लेते हैं 13 है और ये 14। बेटा आगे क्या बोला है इसमें, देखो
फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, हमें इस फील्ड का एरिया निकालना है। तो हम ये वाला फॉर्मूला ना यूज करके हमने जो थीरोम्स फॉर्मूला पढ़ा है उस पे फोकस करते हैं। देखो थीरोम्स फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे बेटा, जो पैरेललोग्राम होता है, ध्यान से सुनना, जो पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है। तो यहाँ देखो पैरेललोग्राम तो है ही, बनाते हैं, लेकिन इसमें अगर ये साइड इसके इक्वल है, ए बी सी डी के पैरेलल है, तो पैरेलल है तो हम एक और लाइन ड्रॉ करते हैं जो ए डी के पैरेलल है, इसके पैरेलल ए डी की, उसको नाम दे दिया बी ई। जब हमने ड्रॉ किया ए बी पैरेलल बी ई, इसका मतलब अब ए बी जितना बड़ा है उतना बड़ा ही डी ई है, जितनी बड़ी ए बी है उतनी बड़ी ही डी ई है। इसके बाद में ए डी जितनी बड़ी है उतनी बड़ी डी ई है, मतलब आमने सामने की साइड क्या होगी, इक्वल होगी। तो आमने सामने की साइड अगर इक्वल है, देखो ध्यान से, ये 13 है तो ये भी 13 हो गया। इसके बाद में देखो नीचे वाली साइड टोटल 25 थी, टोटल कितनी थी 25। अगर नीचे वाली साइड पूरी 25 है, ध्यान से देखना, अगर नीचे वाली साइड कंप्लीट 25 है तो ऊपर एक 10 है, नीचे भी 10, लेकिन ये 10 केवल यहाँ तक, बच रही 15 वो आगे वाली। ये समझ में आया, आ गया सबको, ठीक है। चलो अब निकालते हैं एरिया। तो बेटा इसमें दो चीजें होगी, एक तो ये हो गया फर्स्ट सेकंड, हम फर्स्ट का एरिया निकाले और सेकंड का, तो सेकंड का एरिया अगर आप निकालोगे तो ट्रायंगल बन गया, ये 13 14 15। बेटा इसका पेरीमीटर निकालोगे तो पेरीमीटर कितना आएगा आपका 42 आएगा शायद, और सेमी पेरीमीटर आ गया 21। जब हम एरिया फाइंड करेंगे तो बेटा एरिया आएगा इसका रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए, s है आपका 21 इंटू एस माइनस ए, मतलब 21 में से हमें माइनस करना है, एक बार 15 करना है, एक बार 14 करना है, अब एक बार 13 करना है बेटा। ये कर दिए सबको माइनस, फैक्टराइज करेंगे आंसर निकालेंगे तो क्या आएगा, 21 का 7 इंटू 3 हो गया, 6 का 3 इंटू 2 हो गया, 7 ऐसे कैसे, 4 का इसका 2 इंटू 4 आ गया। बेटा पेयर बनेंगे, बाहर आएंगे, एरिया आएगा, तो पेयर बना के एरिया बाहर लेंगे। इस 7 का पेयर बन गया 7 के साथ, एक 3 का बन गया, एक 2 का बन गया और 4 का ही बन गया डायरेक्ट। तो यहाँ से जो आंसर आएगा, एक तो 7 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया, फिर 2 बाहर आ गया और एक 2 दोबारा आएगा। क्यों? क्योंकि अंदर 4 बचा हुआ है ना, 4 किसका स्क्वायर रूट, मैंने 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो आंसर मिलेगा 84 मिलेगा, ठीक है। इसका आंसर केवल और केवल एरिया ऑफ ट्रायंगल। बेटा ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाने के लिए आपके पास परपेंडिकुलर हाइट होनी चाहिए, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होनी चाहिए, हाइट। अब उस हाइट की बात अब करेंगे, पहले इसको लिख लो। इतना तो आ गया होगा समझ में। युवराज सिंह क्या, चलो नोट कर लिया। तो देखो अब इसमें ना आगे देखते हैं काम की चीज क्या है। इसका एरिया आ गया 84, कितना आया 84। मैं इसको रख कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। बेटा आपके पास जो इसका एरिया आया है वो एरिया आया है 84, ठीक है। यूनिट स्क्वायर जो भी है लगा लेंगे, ठीक है। अब देखो दोबारा से मैं यही ट्रायंगल दोबारा बनाता हूँ। इसी ट्रायंगल में मैं एक लाइन खींचता हूँ जो क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, जो इस ट्रायंगल की हाइट है। जो क्या है, इस ट्रायंगल की हाइट। ध्यान से सुनना पड़ेगा।
हमने एक क्या किया, उस ट्रायंगल को दोबारा बनाया, उसकी साइड हमें पता है, एक साइड 13 है, एक 14 है, एक 15 है। 15 नीचे वाली साइड है, हमने 15 के रेस्पेक्ट में एक हाइट बना दी जो इसके थर्ड वर्टेक्स को टच करती है। बेटा अगर आप इसका एरिया निकालना चाहो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही होगा। इसका जब आप एरिया निकालोगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। और इसी ट्रायंगल का एरिया आपने निकाल लिया है 84, पहले निकाल लिया, कितना है 84। तो हम इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं 84 के। जब ये उधर जाएंगे सब 84 इंटू 2, 84 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 15। काटो इसको, 3 से काटेंगे 5, फिर 2, 8, 56/5। ये क्या है बेटा इसकी हाइट, ये क्या है हाइट है बेटा। ये जो ट्रायंगल की हाइट है ना, ये वही हाइट है जो ट्रेपेजियम के अंदर है, क्योंकि ट्रायंगल भी तो आपने ट्रेपेजियम से लिया है। तो ट्रेपेजियम की हाइट और ट्रायंगल की हाइट दोनों सेम आएंगे, क्योंकि बेटा देखो हाइट का मतलब क्या होता है, जो बेस होता है ना आपके पास, उस बेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो हम यहाँ से अगर हम हाइट लेंगे इस ट्रायंगल की, तो ये वही हाइट है जो ये है, दोनों सेम है। अगर आप उस ट्रेपेजियम को दोबारा बनाना चाहते हो, तो इसकी जो ये वाली हाइट है, ये ट्रायंगल की भी हाइट है और ट्रेपेजियम की भी हाइट है, दोनों की हाइट है, ठीक है। और बेटा ये भी ध्यान रखना है कि हाइट यहाँ भी सेम रहेगी, ये भी कितनी रहेगी 15, क्योंकि वो हाइट क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अभी फिलहाल जो केस हम पढ़ रहे हैं, इस केस में हाइट क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कितनी आ गई 56/5। क्या करते हैं 15 15 करते हैं, कोई 15 तो है ही नहीं बेटा, 15 को गलत करते हैं सॉरी। देखो हाइट आपकी इसमें जो हाइट है वही हाइट बनाई। अब आप ट्रेपेजियम का एरिया डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन इंटू हाइट, डायरेक्ट लगा के एरिया निकाल सकते हो। देखो इसका एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइन 25 प्लस 10 35 इंटू हाइट 56/5। काटेंगे तो ये 28 आ गया, इसको काटेंगे तो 7 आ गया, इसके बाद कितना आएगा 49 इंटू 4, इट मीन्स 200 196। सही है, देख लेना ना, कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो हमारे पास आंसर आएगा कितना आ गया 196। किसका एरिया 196 बेटा पूरे ट्रेपेजियम का। नोट कर लो फटाफट, फिर बताओ कुछ पहले पढ़ा या नहीं पढ़ा। अच्छा, सम ऑफ पैरेलल लाइन फॉर्मूला बताया ना, सम ऑफ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कौन कौन सी, एक तो 10 है, दूसरी 25 है, सब खाले बीच की चीजें हैं। थर्टी 34 के बाद बताइए, बताया ना, तो 35 कब आता है 34 के बाद, और 36 से करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर ही खत्म हो गया है आपको ना, देखो आगे देखो, इसमें ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है, हीरोज फॉर्मूला फिनिश हो गया, जो भी है।
निकालो चैप्टर नंबर नेक्स्ट 13। चैप्टर 13 बेटा, चैप्टर नंबर 13, ठीक है, चैप्टर नंबर 13 इससे नेक्स्ट देखो चैप्टर आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। समझते हैं इसको, ये क्या होता है। मैं इसको रख कर देता हूँ, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 डालो, देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये है आपका दूसरा चैप्टर, मतलब नेक्स्ट चैप्टर 13, चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया से वॉल्यूम। ये क्या होते हैं? तो सरफेस एरिया होता है बेटा, आपके पास कोई भी सरफेस होती है उसका एरिया फाइंड करना। जैसे ये बोर्ड है सामने, बोर्ड एक सरफेस है, सामने से क्या है बोर्ड एक सरफेस, तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया निकालने के लिए आपको दो डायमेंशन की जरूरत पड़ती है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ की, ठीक है बेटा। जैसे एक बोर्ड है, इसका हमें एरिया निकालना हो तो लेंथ और ब्रेड्थ सफिशिएंट एरिया निकालने के लिए। ऐसे ही मान लो कि आपके पास माचिस की डिब्बी होगी, तो माचिस की डिब्बी का भी आप एरिया निकाल सकते हो। तो उसका एरिया निकालेंगे तो हम उस केस में कहेंगे कि हम इसका केवल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, कि जो सरफेस है उसकी जितनी तरफ की सरफेस दे रखी है उन सारी सरफेस का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एरिया केवल और केवल किसका निकलता है? सरफेस का निकलता है, ठीक है। देखो अब सरफेस हम डायरेक्ट बात करें, आपके पास जो होता है स्क्वायर, बेटा इसमें सरफेस ही तो स्क्वायर, 2D पे जो बन जाएगा वो सरफेस होगी, ठीक है। 2D पे, 2D मतलब समझ लो दो डायमेंशन, कौन कौन सी? x और y, ठीक है। 3 डायमेंशन z वाली और इंक्लूड होगी, तो जब 3D बनेगा तो वहां एरिया से काम चलेगा। देखो स्क्वायर इसका एरिया आप निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें आपके पास दोनों तरफ की साइड होती है। रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में दोनों साइड होती है, इसका भी एरिया आप निकाल सकते हैं। बेटा आपके पास सर्कल होता है, सर्कल का भी एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि सरफेस पे बन जाते हैं, जो जो शेप सरफेस पे बनेगी उन सब का एरिया निकाल सकते हैं। हमें एज्यूम थोड़ी करना होता है, सरफेस कैसे बनता है सर्कल, एज्यूम कौन सा करते हैं? देखो ये बताओगे तो ट्रायंगल है, इसका भी निकाल सकते हैं, या सब का निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा स्फीयर, स्फीयर बेटा क्या स्फीयर ऐसा ही होता है? क्या स्फीयर ऐसा ही होता है क्या? बताओ कौन बताएगा? क्या स्फीयर आपका ऐसा होता है? अगर स्फीयर ऐसा होता है तो सर्कल कैसा होता है? सर्कल ऐसा होता है तो स्फीयर, दोनों यहाँ पे हमने सेम सेम बनाया है। दोनों में फर्क क्या है? सर्कल तो एक्चुअल में ऐसा होता है, लेकिन जो स्फीयर होता है उसको हमने एज्यूम किया है कि ऐसा होता है। रियल में ऐसा नहीं होता है। रियल में कैसा होता है? जो बॉल होती है खेलने के लिए, वो बॉल वो होती है स्फीयर। तो बॉल चारों तरफ से गोल होती है, हमें चारों तरफ से दिख रहा है नहीं दिख रहा, हमने केवल एज्यूम किया है एक सरफेस में, चारों तरफ से तो दिख ही नहीं रहा। इसका मतलब स्फीयर है उसका हम एरिया नहीं निकाल सकते, ठीक है। सरफेस का निकाल सकते हैं, जो 3D में होती है एज्यूम करते हैं कि सरफेस का निकाल सकते हैं।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपको एरिया निकालना हो सरफेस की जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी सरफेस। अब हम समझते हैं इसमें आगे। आपके पास पी टॉपिक में क्यूबॉइड होगा, वो कुछ नहीं है इसमें। बेटा आज की क्लास के लिए तो टाइम सफिशिएंट है, तो आज की क्लास के लिए इतनी, अगली क्लास में शुरू करते हैं। थोड़ा सा 12 चैप्टर को रिवाइज कर लेना। बट थैंक यू, बाय।